जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। क्या होता है? एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं मित्रों? चाल कहते हैं। चाल, एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी अपोन समय होता है। ये फर्स्ट। अभी इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चाल अपोन दूरी अपोन समय होता है ना। अगर मान लो अपन को दूरी निकालनी है तो दूरी को ये कर दिया, दूरी इक्वल टू चाल मल्टीप्लाई समय, और फिर अब क्या आएगा? टाइम। टाइम, समय निकालना है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे मित्रों? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मित्रों? इसको। तो क्या हो जाएगा? टाइम बराबर दूरी अपॉन चाल। क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन चाल। ये अपना थर्ड सूत्र है ना। बढ़िया ना यहाँ तक समय। चाल क्या होती है? स्पीड क्या होती है? एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। चाल दूरी अपोन समय होता है। दूरी इक्वल टू चाल मल्टीप्लाई समय होता है। समय बराबर दूरी अपोन चाल होती है ना। अब कुछ बिंदु नोट लगा के लिख लो। कुछ बिंदु जैसे सापेक्ष चाल आ जाए। सापेक्ष चाल क्या होती है? ये सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होती है? अगले पेज में देखते हैं अपन, है ना। सापेक्ष चाल होती है कि जब कोई व्यक्ति या वाहन का दूसरे व्यक्ति या चाल में जो संबंध बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल कहते हैं। एक दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है या वाहन चल रहा है, चलने में चालों का अंतर क्या होता है? एक दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में चलने में सापेक्ष चाल क्या होता है? चालों का क्या होता है? अंतर। चालों का अंतर होता है। अगर विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल क्या होगा? चालों का योग होगा। दोनों चालों का योग होगा। मतलब आपने एक दिशा में जा रहे हैं तो उनका तो क्या होगा? चालों का अंतर होगा। अगर विपरीत दिशा में, विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या होगा? चालों का योग होगा मित्रों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब जैसे अपन को चाल का मात्रक क्या उठता है? किमी होवर। चाल का मात्रक, चाल को किससे डिनोट करते? चाल को किमी होवर, किमी अपॉन होवर या मीटर प्रति सेकंड से व्यक्त करते हैं, है ना। चाल क्या होती है? चाल का मात्रक क्या होता है? किमी होवर अपॉन किमी, किलोमीटर अपॉन होवर, या सेकंड में देखें तो मीटर अपॉन सेकंड होती है ना। जैसे 1 किलोमीटर अपॉन होवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं ना। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में ये 60 सेकंड होते हैं। अब इसको काट लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट लिया। अब यहाँ कितना बचा मित्रों? यहाँ
5 से काट लेता हूँ, ये 5 से काट लेता हूँ, 5 से नहीं काटूंगा, 2 से काटूंगा 5 बार, ये 2 से काटूंगा कितनी बार, 3 बार। तो किमी होवर 5/18 है ना। अब ये आपने कन्वर्ट करने में काम आएगा। जैसे किमी होवर को में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर किमी होवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का प्रयोग करते हैं। जैसे किमी होवर को मीटर अपॉन सेकंड में बदलने के लिए, मतलब बड़े से छोटे की ओर आ रहा है, बड़े से छोटे की आ रहा है, तो मतलब 5 छोटा है और 18 बड़ा है, तो मतलब छोटे से की ओर आ रहा है, तो पहले क्या आएगा, छोटा आएगा, 5 आएगा। जैसे मीटर सेकंड को किलोमीटर अपॉन होवर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में, मतलब बड़ा 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 आएगा ऊपर, 18/5 ये ऊपर आएगा, ऐसे ध्यान में रखना है। मतलब बड़े से छोटे की ओर आ रहा है तो छोटा ऊपर आएगा, अगर छोटे से बड़े की ओर आ रहा है किलोमीटर अपॉन होवर की ओर आ रहा है, तो मतलब ये बड़ा क्या आएगा, ये मित्रों ऊपर आएगा, है ना। जैसे अपन उदाहरण से कुछ समझते हैं। जैसे 36 किलोमीटर अपॉन होवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे, 36 छोटे की ओर आ रहे हैं, तो नीचे क्या है, वो किसी मल्टीप्लाई होगा 5/18 से, 1/18 2/18 36, तो कितना आया, 10 मीटर अपॉन सेकंड, है ना। अब जैसे 54 किलोमीटर अपॉन होवर को मीटर अपॉन सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाई 5/18, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर आ रहा है, तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 1/18 2/18 से 3/18 54, तो 15 मीटर अपॉन सेकंड आ गया। अब देखते हैं 18 किलोमीटर होवर को मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे मित्रों, 18 मल्टीप्लाई छोटे की ओर जाते 5/18, 1/18 एक बार कट गया, तो 5 मीटर अपॉन सेकंड। जैसे 72 किलोमीटर अपॉन होवर को मीटर अपॉन सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे मित्रों, ये तो 72 का, तो 72 छोटे की ओर आ रहा है, तो 5/18, 1/18 3 4 18 72, तो इसका क्या आएगा, 20 मीटर अपॉन सेकंड आ गया ना मित्रों आपको समझ में। जैसे बड़े से छोटे की ओर जाता है, तो क्या करते हैं, 5/18। अगर अब दूसरा देखते हैं अपन, जैसे मीटर सेकंड को किलोमीटर अपॉन होवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई उदाहरण लिया अपन ने, 20 मीटर अपॉन सेकंड को किलोमीटर होवर में चेंज करने के लिए 20 कर लिया ये, और ये कितने करेंगे, किलोमीटर की ओर, जैसे बड़े से छोटे से बड़े की ओर आ रहा है, तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, 1 पंजे 5 2 पंजे 10 4 पंजे 20, 1/3 18 54 4/18 72 किमी अपॉन होवर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 10 दे दिया, 10 मीटर अपॉन सेकंड दे दिया, है ना। इसको ढंग से लिख लेता हूँ मैं ना, दस मीटर अपॉन सेकंड दे दिया, तब किलोमीटर होवर में बदलना है, बड़े में बदलना है, तो क्या करेंगे, 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पंजे 5 2 पंजे 10, कितना आ गया, 36 आ गया।
36 किमी हो किलोमीटर अपॉन होवर आ जाएगा। जैसे 5 मीटर अपॉन सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किसे, तो 5 आ जाएगा यहाँ, फिर 18/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर अपॉन होवर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसे 25 मीटर अपॉन सेकंड है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, तो 25 किलोमीटर में करना है, अपॉन होवर में करना है, तो 18/5, तो 1 पंजे 5, 2 में 3 पचाम 25, 1 डरा 5 डरा 90 किमी होवर अपॉन होवर है ना मित्रों। अब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया कि बड़े से छोटे की ओर करते हैं तो छोटा की ओर करते हैं तो 5/18 आता है। अब मीटर सेकंड से किलोमीटर की ओर करते हैं तो बड़ा आता है, ऊपर 18 आएगा, है ना। अब जैसे कुछ सवाल दे रखा है मित्रों अपन को, कुछ एक नोट और लगा लो, एक नोट और लगा लो कि जैसे मित्रों देखना, यदि दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात मान लो x/2, चाल का अनुपात ये दे रखा है, x1/x2 दे रखा है, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात होगा x2/x1। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसमें, जैसे चाल का अनुपात दे रखा है अपन को मित्रों 3:5 दे रखा है ना, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात होगा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 5:3 हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट ये टाइपस्ट का सवाल करेंगे, टाइपस्ट का सवाल करेंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपन को दे रखा है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी कर रखी है, मान लो उसने निश्चित दूरी तय कर रखा है, तो आने और जाने में कोई व्यक्ति जना डिस्टेंस वही है, दूरी वही है, निश्चित दूरी वही है और आने जाने में फिर उसकी औसत चाल क्या होगी, है ना। तो किसे याद करेंगे इसको, औसत चाल उसकी होगी यदि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, वह x किमी प्रति होवर से जाता है और उतनी ही दूरी डिस्टेंस समान दूरी जाता है x किलोमीटर प्रति हावर से और आता है किससे, y किमी प्रति होवर से। तो इनकी औसत चाल क्या हो जाएगी मित्रों, औसत चाल हो जाएगी 2xy/x+y किमी होवर, है ना। जैसे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। मैं इसको एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे ए से बी तक, ये ए से बी तक, ए से आरंभ करता है वह 60 किमी प्रति होवर, है ना। जाने में 60 किमी प्रति होवर लगता है उसको, मान लो, है ना। और फिर वापस आने में ए दूरी से बी तक गया हुआ तो 60 किमी प्रति होवर से, है ना। और फिर बी से ए तक आया 40 किमी पर होवर तक, तो वापस, मतलब दूरी समान है, दूरी क्या है मित्रों, समान है, लेकिन चाल क्या है 60 किमी प्रति आवर, और आने जाने में तो 60 किमी हावर और आने में 40 किमी प्रति हावर की चाल से चल रहा है, तो उनकी औसत कुल दूरी याद करना है, औसत चाल याद करना है, उसकी औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी मित्रों, औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल क्या होगी मित्रों, 2xy
अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपन अगली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इस सूत्र को, इस सूत्र में इसको पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई आर जा रहा है किसने 60 किमी प्रति ओवर से, और आ रहा है 40 किमी प्रति ओवर से, और अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 60 प्लस 40, ये कितना हो गया यहाँ से मित्रों, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन ये हो गया 100, है ना। 2 बिंदी से ये 2 बिंदी, 1 छक्का 6, 2 छक्का 12, 4 छंग 48 किमी अपॉन ओवर, है ना। ये यहाँ तक समझ में आ गया मित्रों। सेकंड टाइप देखते हैं अपन, है ना। टाइप सेकंड, देखते हैं। अब मैं इसको तो मैंने क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपके, है ना। थोड़ा बारीक कर दूँ इसको। इसे एक व्यक्ति छ, एक व्यक्ति 48 किमी होवर से जाता है ना। एक व्यक्ति 48 किमी होवर की चाल से मान लो कि 9 घंटे में जाता है ना। 9 घंटे में लाइट गई मित्रों, लाइट चली गई थी, फिर मैं दूसरे रूम में आया हूँ, है ना। अब देखते हैं मित्रों, एक व्यक्ति 48 किमी की चाल से 9 घंटे में जाता है। 9 घंटे में 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है। एक व्यक्ति 48 किमी होर की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है, तो वो 8 घंटे में यात्रा तय करने के लिए कितनी चाल की आवश्यकता होगी। 8 घंटे में इसी यात्रा को तय करने के लिए चाल की कितनी आवश्यकता होगी। मतलब दूरी क्या है मित्रों, वही है, दूरी सेम है। करना पड़ेगा, ये है ना। तो मित्रों कहाँ था अपना वो सवाल। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की चाल से 48 से 9 घंटे में पहुंचता है, तो 8 घंटे में वह कितने किलोमीटर हावर की चाल से चलेगा, ये पूछ रहा है। तो 48 में कितना, 9 घंटा, वही लगा दो यार, मैंने बताया था ना MDH अपॉन WDR। तो 48 किमी में 9 और इक्वल टू 8 घंटे में कितनी चाल चलेगा। x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो इसको। तो 48 मल्टीप्लाई 9 अपॉन ये 8 नीचे आ जाएगा, 6 9 36 7 8 छंग 6 बार कट गए। अब कितना, 9 छंग 54 किमी अपॉन होवर की चाल से चलेगा ये, है ना। मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।